नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां एनडीआरएफ ने किया मेगा मॉक ड्रिल, कहां शुरू हुई चुनावी सरगर्मियां और साथ ही जानेंगे कि कहां शॉर्ट सर्किट की चपेट में आए घर जलकर हुए राख। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आजमगढ़ में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। अपर जिला अधिकारी आजाद भगत सिंह की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व अन्य हितधारकों के साथ यहां पर मॉक ड्रिल किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल की शुरुआत सुबह 9:30 बजे हुई। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत अचानक कलेक्ट्रेट परिसर की आपातकालीन घंटी बजी और कर्मचारियों को भूकंप आने की सूचना दी गई। भूकंप थमने के बाद सभी कर्मचारी खुले स्थान पर इकट्ठा हुए, जहां उनका काउंटिंग किया गया। वहीं एनडीआरएफ के 30 बचाव कर्मी इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंचकर तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। कुछ लोगों के बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में फंसे होने की जानकारी पर एनडीआरएफ की रोप रेस्क्यू टीम के बचावकर्ता रोप तकनीकों का इस्तेमाल कर बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किए। एनडीआरएफ टीम के डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा की स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत करवाया गया है। भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा के समय जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की शुरुआत स्वयं से शुरू करनी होगी तथा जन जन को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना होगा। इस दौरान अपर जिला अधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, एसडीएम सदर जेआर चौधरी, प्रेमचंद्र मौर्य, उप जिलाधिकारी मेहनगर एसएन त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी लालगंज नवीन प्रसाद, उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अतुल कुमार सिंह बीएसए, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सौम्या सिंह सीओ सदर, रानी गरिमा यादव, तहसीलदार एवं अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट करने वाले शातिर अपराधी रामकृपाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध असला, कारतूस, लूट के 8100 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित अति प्रभावित रिमी पंचायत आज भी विकास के कार्यों में पिछड़ा हुआ है। रिमी पंचायत के खाका निवासी समाजसेवी इस क्षेत्र के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मनीष सिंह गुप्ता उर्फ सुरेंद्र सिंह गुप्ता के भागिना के पत्नी पिंकी देवी पंचायत के विकास की प्रगति के लिए मुखिया प्रत्याशी के रूप में मुखिया चुनकर एक मौका देने की अपील कर रही हैं। लावालौंग संवाददाता से बातचीत के दौरान गुप्ता ने कहा कि समाज में गाँव में स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध जल को सुदृढ़ बनाने के लिए पिंकी देवी को मुखिया के रूप में चुने, ताकि 5 वर्षों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को बदला जा सके। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। प्रयागराज के धुमनगंज थाना क्षेत्र के मीरा पटेल इलाके में बुधवार 2 लोगों को गोली मार दी गई। हमलावर इन्हें खून से लथपथ हालात में छोड़कर फरार हो गए। वहीं स्वरूप रानी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया, जहां घायलों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि मीरा पट्टी के ही रहने वाले यासर और सुल्तान किसी काम से दीपक विश्वकर्मा के घर आए थे, जहाँ विवाद के बाद उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रॉपर्टी डीलर दीपक विश्वकर्मा और दूसरे पक्ष से रसूल को पकड़ लिया है। मौके से पिस्टल, तमंचा बरामद हुआ, कई कारतूस भी मिले। फायरिंग से आसपास भगदड़ मच गई। यह मामला मीरा पट्टी इलाका थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक विश्वकर्मा के घर में फायरिंग हो गई है और 2 लोग मरणासन रूप से घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैंने भी तत्काल ही मौका मुआयना किया। मौके पे पड़े 2 मरणासन लोगों को अस्पताल भिजवाया गया ताकि इनका दवा इलाज हो सके। साथ ही साथ मौजूद दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू की गई। इनके बयानों के मुताबिक ये 7-8 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इनके साथ ही इमरान अली अपने 3 अन्य साथियों के साथ उसके घर पे आया था और ज़बरदस्ती एक सादे स्टाम्प पेपर पे साइन करवाना चाहता था। इसी जद्दोजहद में हॉटटॉक हुआ, वाद विवाद हुई और फायरिंग तक नौबत आ गई। इमरान अली और उसके 3 साथियों ने असलहे निकाल लिए। इसी दरमियान अपने बचाव में, आत्मरक्षा में दीपक विश्वकर्मा ने तत्काल ही उनके हाथ से पिस्टल छीन के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में
2 लोगों को गोली लगी है जो मरणासन हालत में थे, जिनको अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ इमरान अली और रसूल अहमद भाग खड़े हुए, जिनको पुलिस टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया। गोली चलाने वाले दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया है। इनके घर से विपक्षी द्वारा लाए गए सभी 2 तमंचे और 2 पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कुछ खोखा कारतूस भी मिले हैं। मौके से स्टाम्प पेपर और पैड भी मिला है। इस पूरे प्रकरण में जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और जो भी मौके के साक्ष्य और बयान है उसके आधार पे कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खगड़िया जिले के बिलदौर थाना क्षेत्र के सकरोहर पंचायत के धड़का सिंह वासा के वार्ड नंबर 4 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। बिजली के शॉर्ट सर्किट आंगनबाड़ी सेविका सुमित्रा देवी के घर से उठी और राजेश सिंह के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आंगनबाड़ी सेविका सुमित्रा देवी केंद्र संख्या 61 के परिजन घर में बैठकर टीवी देख रही थी। इसी दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। पीड़ित परिजन जब तक संभल पाते आग विकराल रूप ले चुकी थी। आंगनबाड़ी सेविका के घर में रखे सभी रजिस्टर्ड गैस सिलेंडर फटने से राजेश सिंह के घर को भी आग अपनी चपेट में ले ली। घर में रखे खाने पीने की सामग्री 25,000 रुपए और जरूरी कागजात भी जल गए। घर में रखे गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग बहुत भयानक हो चुकी थी। ग्रामीणों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश सिंह, घर? धड़का सिंह वासा। क्या हुई थी घटना? घटना हुआ कि बिजली से जो है करंट अथी चिंगारी निकला, उसके बाद आग लग गया। आग लगने के बाद जो है ना हम लोग किसी तरह से हम अपने पत्नी को बाहर निकाले, नहा रही थी। गैस सिलेंडर था। जब आग लहरने लगा ऊपर तब उसको खींच करके बाहर निकाले। वो जो है ना निकलने के बाद वो जो है पैसा उसा के लिए गई, उसको खींच करके बाहर निकाले, कल जलने दो, जान बचा किसी ढंग से। अच्छा, कितनी घर जले हैं? 2 घर। 2 घर। तकरीबन क्या सब नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो बहुत हुआ, समूचा कपड़ा लत्ता फलना चिलना जेवर वगैरह सब भेन जल गया। अच्छा, और क्या? सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कबिंदर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।